हेलो एवरीवन, आई एम से पिंटू गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन में सीए यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है पॉपुलेशन इन इंडिया। सो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन इन इंडिया। पॉपुलेशन इन इंडिया, तो आपको समझना होगा पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो भी आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें पहले आपको चैप्टर का मतलब बताऊंगा सो दैट आपको इनिशियली आपको उस चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाए। तो पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल, एनिमल नहीं दोस्तों, पीपल, हम जैसे आदमी, हम जैसे लोगों को काउंट करके लिविंग इन एन एरिया। लिविंग इन एन एरिया, एरिया मतलब ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर भी काउंट होगा। सो दोस्तों, पॉपुलेशन सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, मतलब लिविंग इन एन इंडिया। सेकेंड कॉन्सेप्ट है सेंसस, जिसको बोलते हैं जनगणना। जनगणना जो एवरी 10 ईयर्स में होता है। एवरी 10 ईयर्स में होता है। आपको मालूम होगा आपके घर पे एवरी 10 ईयर्स में, अभी 2021 में आपके पास आना चालू कर देंगे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग होते हैं जनगणना करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है। सो इन द ईयर 2011 इंडिया का पॉपुलेशन था 121.02 CR। इतना पॉपुलेशन 2011 में था। जी हाँ दोस्तों, 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर ही नया डेटाबेस आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया है 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दोस्तों, ये सोचने की बात है आपको, जो अपने वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इन इंडिया वो है 17.5%, बट जो इंडिया में लैंड है, मतलब इंडिया की जो ज़मीन है वो 2.4 करोड़ ही है। ये सोचने की बात है, मतलब हमारे इधर 7 टाइम्स ज़्यादा पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ लैंड, अगर आप कंपेयर कर रहे हो पूरे वर्ल्ड के साथ। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। भैया ग्रोथ क्या रहा है इंडिया का पिछले 100 सालों का, पिछले 100 सालों का मतलब। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्किंग, जहाँ पर 1911 में जो अपनी पॉपुलेशन थी वो 25.2 CR थी इन इंडिया, एंड 1921 में ये पॉपुलेशन घट के 25.1, जहाँ पर -0.3 का डिक्लाइन देखा गया था। एंड जैसे आप बात करेंगे 1931 के बाद वहाँ पर पॉपुलेशन 1% के ऊपर हो गई, 1% के ऊपर हो गई। देन 1961 के बाद 2%, एंड देन वहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 2001 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन कम हुआ है, मतलब अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी जो रेट है वो कम हुई है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम प्रीवियस टेबल को डीप में पढ़ेंगे, डीप में देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, ये 100 सालों में खाली एक ही बार ऐसा हुआ है जहां पर अपनी पॉपुलेशन कम हुई है, इन 1911 टू 1921, -0.03, जो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। ये डिक्लाइन इसलिए होता है क्योंकि वो टाइम पे बीमारी बहुत फैल गई थी। सेकेंड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आफ्टर 1921 कंटिन्यूस इंक्रीज। भैया इधर कमी हुआ ही नहीं है। यहाँ पर 1921 के बाद यहाँ पर पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा बढ़त आई है। थर्ड, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। भैया नेगेटिव तो बात ही मत करो, पॉजिटिव, जहाँ पर ग्रोथ रेट है जो पॉपुलेशन की 1% के ऊपर है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। 1951 से 1971 के बीच में पॉपुलेशन की बहुत बढ़त हुई है। फिफ्थ पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट, फट जाना। यहाँ इंडिया पे जब 1971 टू 2001 की बात करेंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन का विस्फोट हो गया, मतलब पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि लिमिट के बाहर चले गया। दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी वो अबाउट 2% हो गई थी, जो बहुत ही बड़ा मुश्किल का पॉइंट था इंडिया के लिए। सिक्स पॉइंट है स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। भैया 2001 से 2011 के बीच में यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी, जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी उसमें थोड़ी कमी आई है, जहाँ पर आप देखेंगे नेट 0.5% का फर्क है।
तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। थियरीज, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक लोगों ने यहाँ पर कोई थ्योरी दी है, यहाँ पर कोई उन्होंने पॉइंट दिया है जो हम अभी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थ्योरी है मैल्थ्यूसियन थ्योरी। मैल्थ्यूसियन थ्योरी, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ते जा रही है। बट जो फूड प्रोडक्शन है, जो फूड सप्लाई है, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका मतलब है कि आपकी जो डिमांड है, आपकी जो पॉपुलेशन की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है एज कंपेयर टू फूड डिमांड। मतलब आपकी जो डिमांड है और सप्लाई है वहाँ पर इम्बैलेंस है। इस थ्योरी के थ्रू बताया गया है कि हमें प्रिवेंटिव चेक लेना होगा। लाइक आपको जो शादी है या फिर जो मैरिज है वो थोड़ी लेट करनी होगी, आपको मॉरल रिलेशन करना होगा। सो दोस्तों नेक्स्ट थ्योरी के थ्रू मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी बोलती है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिसे उन्होंने दिया है एजे कोल एंड EM हूवर। इस थ्योरी के थ्रू हमें 3 स्टेज को समझना होगा, हमें 3 स्टेज को समझना होगा। फर्स्ट स्टेज बोलता है लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 1921 की जो हालत है, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्यों हुआ कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर इंक्रीजिंग। जहां पर आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इंक्रीज कर रही थी, जहां पर आपकी जितनी आपकी बर्थ हो रही थी उतनी आपकी डेथ भी हो रही थी। तो यहाँ पर 1921 में ऐसी ही कुछ हालत थी, क्योंकि वो टाइम बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, पेंडेमिक बहुत ज़्यादा फैल गया था और मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ऑल अंडरडेवलप्ड कंट्री like India in 1921 was underdeveloped country has to passes through this stage। मतलब इंडिया एक स्टेज से गुजर गया है। सेकेंड स्टेज है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये क्यों हुआ, तो इसके पीछे 2 रीजन थे। फर्स्ट रीजन था इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके हेल्थ सेक्टर, आपके सर्विस सेक्टर, आपके जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये बहुत ही बढ़ गए थे। ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट हैज डिक्लाइन। डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा हो गई, आपकी जो मेडिसिन है वो अवेलेबल हो गई एंड बर्थ रेट आर गोइंग टू बी इंक्रीज। मतलब बर्थ रेट तो बढ़ते चले गए बट डेथ रेट थोड़े कम हो गए। कम मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गए। थर्ड स्टेज है लो पॉपुलेशन। लो पॉपुलेशन इसके पीछे 3 रीजन थे। फर्स्ट रीजन था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही रहा था बट और भी बूम आ गया, मतलब इधर सेक्टर में जो है और भी लोग इसमें इंक्लूड हो गए। एंड अर्बनाइजेशन मतलब जो अर्बन एरिया थे वो तो अर्बनाइजेशन हो ही रहे थे बट रूरल एरिया भी धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। सेकेंड पॉइंटर है ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ लीजिए, आपकी जो फैसिलिटी है वो जब बढ़ने लग गए तो इसकी वजह से आपका जो हो गया पॉपुलेशन लो हो गया। एंड थर्ड है ऑल डेवलप कंट्री आर इन दिस स्टेज। जो डेवलप कंट्री है UK, USA, दे आर लाइक अ डेवलप कंट्री, इनके जो पॉपुलेशन है वो थोड़े कम हो रहे हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। एक्सप्लोजन को समझना बहुत जरूरी है आपको दोस्तों। एक्सप्लोजन मतलब होता है फट जाना, किसी चीज़ का फट जाना। यहाँ पर इंडिया में ऐसा हो चुका है जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो हद से ज़्यादा हो गई थी। तो चलिए इसको डीप में समझते हैं। सो फर्स्ट पॉइंटर मैंने जो लिखा है वो है सिचुएशन वेयर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन। जहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन हो गई ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, मतलब आपकी डेवलपमेंट जो है वो कम हो गई और आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। सेकेंड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया ड्यू टू हाई बर्थ रेट। आपकी जो बर्थ रेट है वो बढ़ गई एंड डेथ रेट कम हो गई। डेथ रेट कम हुई क्योंकि आपके इकोनॉमी डेवलपमेंट बढ़ गई, आपके मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गए। सो ड्यू टू दिस आपके पॉपुलेशन बढ़ते ही चले गए। थर्ड है कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। आपके हाई बर्थ रेट के रीजन क्या हो सकते हैं, कॉजेज मतलब कारण। फर्स्ट है इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब अनपढ़, प्योर भाषा में अनपढ़, जिसको पढ़ाई की जरा भी नॉलेज ना हो। इलिटरेसी का परसेंटेज बढ़ गया था। सेकेंड है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशन। दोस्तों जो मैरिज था ना, मैरिज अपने जब आप 10, 15, 20 साल पहले की जब बात करेंगे तो एक ऑब्लिगेशन था, ना कि एक राइट था, ना कि आपकी एक चाहत थी कि आपको करना है। यहाँ पर आपको आपके फैमिली वाले फोर्स करते थे, आपके रिलेटिव वाले फोर्स किया करते हैं कि भैया मैरिज करना ही पड़े आपको। दिस इज कॉल्ड अ सोशल ऑब्लिगेशन।
एंड रिलीजियस, मतलब आपके जो कास्ट वाले हैं वो आपको फोर्स करेंगे, आपके लिए इसको टोच भी करेंगे कि भैया आपको मैरिज क्यों नहीं किया अभी तक, दिस ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। थर्ड, एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ मैरिज इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर इंडिया। फीमेल के लिए 18 है, मेल के लिए 21 है। सो अपने इंडिया में जब शादी जल्दी होगी तो बच्चे जल्दी होंगे। सो लो एज ऑफ मैरिज जो बहुत बड़ा पॉइंट है इंडिया के लिए, इसको रिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। फोर्थ है प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड, जो बहुत ही गलत है। आज इंडिया में अपने जो फीमेल लोग हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, तो मेल चाइल्ड को जो प्रेफरेंस दे रहे थे वो बहुत कम हो चुका है। फिफ्थ है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि इसमें एक आदमी होता है कर्ता कमाते जाता है, बट उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। मतलब आदमी ये कमाने वाला एक है बट खाने वाले 10 है। सो इसके वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। सिक्स्थ है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। भैया एक इनकम पे तुम डिपेंडेंट हो, एग्रीकल्चर। मालूम पड़ा मानसून में बारिश ही नहीं है, क्या कर लोगे आप? आपकी इनकम तो बंद होगी, तो खाओगे क्या? तो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, खाली आप एक इनकम पे बेस हो तो यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना ही है। आपने अपने बच्चे पैदा कर लिया बट उसको खिलाने के लिए पैसे नहीं, तो क्या करोगे आप? फिर पॉवर्टी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। दिस ऑल काइंड्स ऑफ रीजन बिहाइंड दिस पॉपुलेशन। सेवेंथ है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जो अभी मैंने अभी बात की कि अगर आपके पास इनकम नहीं है, अगर आपकी एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो गई है, मतलब आपके खर्चे 4 रुपये और कमाई 1 रुपया है, तो कहाँ से आप गुजारा करेंगे? सो दिस ऑल काइंड्स ऑफ पॉवर्टी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 8 पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। मतलब फैमिली वेलफेयर के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं। लैक मतलब कमी होती है, मतलब आपको फैमिली को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, कितने बच्चे आपको करने हैं, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सो इसके बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। दोस्त हाई बर्थ रेट तो समझ गया, बट रीज़न क्या थे लो डेथ रेट के? मतलब जब इन 1921 जहाँ पर आपके हाई बर्थ रेट भी थे, हाई डेथ रेट भी थे, बट जब लो डेथ रेट हुआ तो उसके रीज़न क्या होंगे? कॉजेज मतलब होते कारण, हिंदी में होते कारण। उसे कारण क्या है? तो पहला कारण है इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी। आज हर बड़ी बीमारी के लिए मोस्टली दवाई अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है। यहाँ पर जब आपके पास मेडिसिन अवेलेबल है तो यहाँ पर डेथ होने की चांसेस कम हो गए हैं। सेकेंड पॉइंट है डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब जब फीमेल की डिलीवरी होती है तो वहाँ पर जो डेथ होती थी वो बहुत डिक्लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी मशीन अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सो ड्यू टू दिस यहाँ पर डेथ कम हो गए हैं। थर्ड पॉइंट है फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जहाँ पर भविष्यवाणी बताई जाती है कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी, जो अभी बंद हो चुका है एंड गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। फोर्थ है इंक्रीज इन लिटरेसी। भैया पढ़ाई क्यों पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा सब अभियान चलेगा तभी तो लिटरेसी बढ़ेगी और तभी तो पब्लिक को नॉलेज आएगा कि भैया नहीं 2 ही बच्चे बस करो या फिर 1 बच्चे बस करो, तभी तो पॉपुलेशन कम होगा। ड्यू टू दिस यहाँ पर डेथ रेट कम हो गया क्योंकि पब्लिक को नॉलेज आ गया। फिफ्थ पॉइंट है यूज ऑफ न्यूट्रिशियन फूड्स। मतलब आप अगर अच्छे फूड खाएंगे तो आप लॉन्ग लास्टिंग जीवन जिएंगे। यहाँ पर पतंजलि जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो नेचुरल चीज़ें बता रहे हैं, आई डोंट नो कि वो नेचुरल है कि इननेचुरल है, बट वो जो बेच रहे हैं दिस ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। 6 पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। आंधी सुनामी ये सब आ गया, ये सब कम हो गए तो इसके वजह से अपने डेथ रेट कम हो गया। 7 अदर फैक्टर एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाइक अभियान, ये सब चीज़ों की वजह से डेथ रेट कम हो चुके हैं। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट है, आपको खाली कॉन्सेप्चुअली इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट है मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मेजर्स होता है एक नापना, एक किसी चीज़ को इवोल्यूट करना, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, वो होते हैं मेजर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए? फर्स्ट मेजर है इकोनॉमी मेजर। इकोनॉमी मेजर में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, देन एम्प्लॉयमेंट मिली एंड जो पॉवर्टी थी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वो पॉवर्टी कम हो गई।
नेक्स्ट मेजर है सोशल मेजर। सोशल मेजर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी मिल रही है, वुमेन्स को प्रायोरिटी मिल रही है, एंड जो शादी की जो आपकी जो मैरिज की जो मिनिमम एज है उसको बढ़ा दी गई है। एंड लास्ट है पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी थी वो गवर्नमेंट ने इनिशिएट की, जिसमें गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, पॉलिसी बनाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जहां पर गवर्नमेंट को लगा इन 1952 कि भैया इसको लॉन्च करना चाहिए प्रोग्राम को, जहां पर पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सो जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो 1952 में लॉन्च हुआ, एंड जो सेकेंड प्रोग्राम है वो 1979 में लॉन्च हुआ। मतलब जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसका ही नाम चेंज करके फैमिली वेलफेयर रख दिया। एंड जो लास्ट प्रोग्राम है वो है नेशनल पॉपुलेशन इन 2000, जो बहुत ही इफेक्टिव चला। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें थी। तो दोस्तों यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई है।